जनता के सहयोग की परम आवश्यकता है कि पुलिसिंग की जो अवधारणा है वो पुलिस अकेले नहीं कुछ कर सकती है। हर कदम पे, हर स्टेज पर, हर चरण में जनता को समावेश किया गया है। कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो उसमें जनता जरूर रहती है। घटनास्थल पे जाते हैं, कोई सीज करते हैं, उसमें विटनेस के तौर पे जनता रहती है। पुलिस कोर्ट में बयान कराती है, जनता का बयान कराती है। पुलिस के बयान का उतना महत्व नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। तो पुलिस की जो अवधारणा है उसमें जनता को सर्वोपरि माना गया है। जनता के बगैर सहयोग का कोई अपराधकर्मी को सजा नहीं हो सकता है। सिर्फ पुलिस के बयान पे कुछ नहीं हो सकता है, सजा नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक साक्ष्य भी यदि है तो उसमें भी जनता को गवाही देना पड़ेगा। यदि किसी के मोबाइल में यदि कोई डिजिटल साक्ष्य है तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ, हमारे मोबाइल में ये साक्ष्य हमने कैप्चर किया है। तो हर चरण में जन सहयोग की अपेक्षा है पुलिस को। और आज गणतंत्र दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया गया सरदार पटेल भवन में। तो मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ, पूरी जनता को देता हूँ। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सर क्या कहेंगे? बिहार में हाल ही के दिनों में पटना की अगर बात करें तो वो कामों में लगभग 100 राउंड वो घटनाएं, जो भी घटनाएं होती है उसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। और अपराधियों पर प्रभावकारी कार्रवाई के लिए जितने सारे उपाय हैं, जितने सारे प्रावधान हैं कानून के तहत, सब हम लोग अख्तियार कर रहे हैं। बिहार पुलिस पदाधिकारियों के लिए और सिपाहियों के लिए सर क्या कहेंगे? आज 26 जनवरी है। वही मैंने कहा कि सिपाही और हमारे पदाधिकारी हैं वो पूरे समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जो उनका दायित्व है उसको निभाएं और अनुशासन में रहें और अपने कर्तव्य के दौरान अनुशासन में रहें। और जो कर्तव्य निष्पादन की अपेक्षा पुलिस विभाग को है, सरकार को है, जनता को है, उस पर खरे उतरें और किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में नहीं शामिल हों। क्योंकि कई ऐसे दृष्टांत आए हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही अपराधी की भूमिका में आ गया है। तो मैं अपील करूंगा अपने पुलिस बलों से भी किसी प्रकार का ऐसा आचरण न प्रदर्शित करें जिससे आपके आपराधिक आचरण प्रदर्शित हो। थैंक यू। 26 मार्च है और 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय बाबू, जिनको 3 महीना, चौथा महीना लग गया और 3 महीना 10 दिन का कार्यकाल हुआ। रामनवमी है सर, और एक शिकायत लगातार पूरे बिहार में मिल रही है कि लोग प्राइवेट एजेंसी बनाकर बॉडीगार्ड दे रहे हैं, गार्ड दे रहे हैं शोरूम के लिए, धर्मशालाओं के लिए, होटल के लिए। उसका सत्यापन बिहार पुलिस पूरे जिले में यदि करेगी तो बहुत चीज़ नया बात जानकारी मिलेगी। और ये हथियार जो अभी नौगछिया में हत्या हुई, बड़ी हत्या हुई, प्राइवेट हथियार, लोग हथियार पर कैसे कार्रवाई होगी, आरएस पर, गोली पर, और कुछ सुधार दिख रहा है। पुलिस तो दिख रही है और लोग डायरेक्ट आपको शिकायत भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से बैठे हुए हैं कार्यालय में। देखिए, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है सर उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है सर पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना हुआ है। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी यह जिम्मेवारी है कि वो फॉर्म भर करके पुलिस से उसका सत्यापन कराएं। सर सत्यापन सही ढंग से नहीं होता है। ये कतिपय मामलों में प्रकाश में आया है। एक नौगछिया का ही एक मामला था सर जो हाई कोर्ट के द्वारा 3-4 साल पहले मॉनिटर हुआ था। सर उसमें एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के कई गार्ड वहाँ NHAI को दिए गए थे और जब पुलिस ने उनका सत्यापन किया तो उनके हथियार के लाइसेंस फर्जी पाए गए और उन पर कार्रवाई हुई थी, चार्जशीट भी हुआ था। तो ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका चरित्र सत्यापन, उनका लाइसेंस का सत्यापन, उन्होंने आर्म्स कहाँ से लाया है, इन सभी का सत्यापन होना आवश्यक है। और ये किया जाना प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेवारी है। उनको गृह विभाग के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और इस बात को ऑलरेडी इस बात पर कार्रवाई चल रही है और इस पर मीटिंग भी हुई है। और इस प्रकार के जितने सारे प्राइवेट सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनका सबका चरित्र सत्यापन, आर्म्स के लाइसेंस का सत्यापन, गोली का सत्यापन कि गोली उन्होंने कहाँ से लिया है, जो आर्म्स और गोली सप्लाई करने वाले जितने सारे दुकान हैं उनका सत्यापन। सर और यहाँ तक हम लोग ये करने जा रहे हैं कि यदि उनको 50 राउंड गोली दिया गया है सर
तो उन्होंने जब वो 50 राउंड गोले उन्होंने कहाँ खर्च किए और उसका खोखा जमा करेंगे दुकान में सर पुलिस की उपस्थिति में। तो ये खोखा पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो दिखा देते हैं कि हमारा गोली खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? आप ऐसे तो फायर नहीं कर सकते, हर्ष फायरिंग भी मना है। इसलिए आप हर्ष फायरिंग में भी आप गोली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और हथियार आपको दिया गया है अपनी सेफ्टी के लिए, आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। तो यदि आप पे कभी खतरा आया, आपने फायर किया, तो उसके संबंध में केस दर्ज होगा। तो उसके अलावे यदि आप अनावश्यक रूप से गोली के कारोबार कर रहे हैं, अपने नाम पे इशू करा करके और अपराधियों को दे रहे हैं, तो इस गोली के आवंटन और उसके खर्चे को भी पूरे अकाउंटेबल तरीके से कराने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत आदेश तैयार किए जा रहे हैं, ये होंगे और उसका सत्यापन होगा। फिर आपको जम्मू कश्मीर और नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस निर्गत करा करके लोग हथियार लेके चलते हैं, उसका भी सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। और ये काफ़ी व्यापक तौर पर चुनाव के पहले ये कार्रवाइयाँ काफ़ी व्यापक तौर पे की भागलपुर में देखा गया सर कि हथियार भी गलत निकला और जो बॉडीगार्ड था उसका सत्यापन भी थाना की पुलिस ने नहीं किया था। तो चुनाव नज़दीक है, एक गंभीर बिंदु है। नहीं, इसको कराया जा रहा है, पूरी अवगत है, इससे हम लोग अवगत है कि ये समस्या है, इसको पूरा सत्यापन किया जाएगा। सर ये लगातार जो ओवरलोडिंग को लेकर शिकायत थी, इसको लेकर की भ्रष्टाचार की शिकायत थी, इस पर देखिए ओवरलोडिंग में डीटी परिवहन विभाग का यह दायित्व है। ओवरलोडिंग में पुलिस को पावर नहीं है फाइन करने का। जो भी वाहनों पे ओवरलोडिंग होती है उसके लिए परिवहन विभाग के जो डीटीओ हैं उनको फाइन करने की शक्ति है, पुलिस को फाइन करने की शक्ति नहीं है। पुलिस परिवहन विभाग को मदद करता है सर। और जितने ये इलीगल टाइप के जो वाहन हैं, जो फर्जी वाहन है, जो चोरी के वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा करके चलते हैं, उस तरह के सभी प्रकार के वाहनों के सत्यापन के लिए जो हमारा जो एडीजी ट्रैफिक है सर, ये अपर पुलिस महानिदेशक यातायात उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से मिल करके। सर एक ऑर्डर निकला हो ई रिक्शा वाला, बच्चा कैसे स्कूल जाएगा? मेरा ही बच्चा मान लीजिए ई रिक्शा नहीं, देखिए बच्चों की सेफ्टी आवश्यक है, तो सुरक्षा के ख्याल से जितने सारे जांच हुए हैं उसमें आया है कि जो अभी यहाँ पर मसौड़ी के आसपास एक दुर्घटना हुई जिसमें 6 बच्चे मर गए सर, और वो टेम्पो पे थे और एक गाड़ी जो हाईवा था उसको धक्का मार दिया। तो बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जो टोटो एकदम खुला रहता है उसमें हल्का सा भी धक्का, बड़ा अनस्टेबल होता है, वो पलट जाता है। तो पलटने के कारण बच्चे काफ़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। तो सुरक्षा के ख्याल से ये डिसीजन लिया गया है। दूसरी बात ये है कि जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं उनको प्रॉपर बस रखना है, और जो छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है तो इस पर भी असर पड़ेगा कि भाई आप जब बच्चों को ला रहे हैं अपने स्कूल के अंदर तो आप प्रॉपर बस रखिए और बस का एकदम पॉइंट डिसाइड कीजिए और उससे लाइए। टोटो बड़ा ही असुरक्षित वाहन है। परिवार का आदमी कैसे जाएगा सर? मान लीजिए मेरा कतवाली घर है और 1 किलोमीटर की दूर में मोन्टेसरी स्कूल है और वहाँ जाना है तो कैसे जाएगा सर? पूरा पति जो प्राइवेट स्कूल है वो बस खरीद रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल की क्षमता है बस खरीदने की वो खरीद सकते हैं, उनको पैसे की क्या पूरी प्रतिबद्ध बंद रहेगा टोटो? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्णय लेना है कि शहर की कितनी क्षमता है जो है, और उस पे बच्चे नहीं आएंगे, बाकी पैसेंजर चल सकते हैं। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कि बच्चे अबोध होते हैं, वो उतना सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए उनको वैसे वाहन जो वाहन ही स्वयं असुरक्षित है उस पर उनको गार्जियन लेके जाएगा सर? नहीं, गार्जियन नहीं जाता है टोटो पे, ऑटो पे गार्जियन नहीं जाता है। वो बच्चे जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर रहता है और वो बच्चे उस पर बैठते हैं। गार्जियन लेके जाए सर तब? नहीं, गार्जियन भी लेके जाएंगे तो गार्जियन भी असुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो वाहन ही असुरक्षित है। तो इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना देख रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है रामनवमी, पुलिस के लिए ट्रेनिंग है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर। इस पर क्या कहिएगा? कैसे लाइसेंसी जो लाइसेंस है पुराना, क्या फिर से नया लाइसेंस दिया जाएगा या पुराने जिनको लाइसेंस है उनको उतना ही रहेगा या बिना लाइसेंस के भी कोई नहीं? देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है कि जैसे पुराने लाइसेंस भी बंद होते हैं क्योंकि पुराने लाइसेंस ही बूढ़े हो गए हैं, दूसरा कोई लाइसेंस लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग लाइसेंस भी बंद कर देते हैं। नए लाइसेंस भी देते हैं क्योंकि नए लाइसेंस के माध्यम से हम लोग रेगुलेट करते हैं, उसमें कंडीशंस लगाते हैं। तो नए लाइसेंस पिछली बार भी होली के समय भी दिए गए हैं, उसके पहले जो भी पर्व त्यौहार हुए तो नए लाइसेंस भी दिए गए। नए लाइसेंस देने पर रोक नहीं है, लेकिन नए लाइसेंस देने के पहले हम लोग रूट का सत्यापन करते हैं,
उसमें लाइसेंसी का चरित्र सत्यापन करते हैं, लाइसेंसी की प्रभावकारिता देखते हैं कि उनका प्रभाव है कि नहीं अपने क्षेत्र में, वो एक वहाँ के प्रतिष्ठित आदमी है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर जांच करके हम लोग लाइसेंस देने का निर्णय करते हैं। और रूट का सत्यापन सबसे आवश्यक होता है। रूट चेंज किया जाएगा सर? विवाद रूट होता है, पर भागलपुर में कई बार नहीं, घटनाएं घटी है। रूट चेंज नहीं किया जाता। जो परंपरागत रूट है उसमें कभी चेंजेस नहीं होता है। जो नए रूट्स हैं, यदि उसमें कोई नया रूट देते हैं तो उसका सत्यापन। बड़ा नहीं, अभियान कुछ है। केसेस ऐसे दर्ज हो रहे हैं जिसमें गलत जो अभियुक्तिकरण हो जाता है, तो उसको सुपरविजन होते रहा है। हम लोगों ने भी बहुत सारे केस को फॉल्स किया है, अभी भी फॉल्स हो रहा है। ऐसा नहीं कि 100 के 100% केस जो SC ST के होते हैं वो ट्रू ही होते हैं। अभी भी हमारा 95-96% ही चार्जशीट हो रहा है, 4-5% अभी भी फॉल्स हो रहे हैं। तो वही हमारा कहना है कि यदि फॉल्स केस दर्ज हो रहा है तो उसको प्राइवेट आदमी थाना का चेक कर रहा है, पासपोर्ट कंप्यूटर प्राइवेट आदमी है, इसलिए हर थाना में 2 आदमी 3 आदमी शिकायतें नहीं, वो तो बेल्ट्रॉन से CCTNS में लिया गया है। वो प्राइवेट आदमी नहीं है, वो बेल्ट्रॉन से संविदा। यदि है तो कार्रवाई ऐसे आदमी पर होगी? यदि गड़बड़ कोई भी करेगा तो कार्रवाई होगी। कोई भी गड़बड़ एकदम कार्रवाई होगी। कोई संदेश त्योहार को लेकर बिहार की जनता को रामनवमी में किस तरह से अच्छे ढंग से सभी जनता बिहार की है वो त्योहार मनाए, शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, किसी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल ना हो। यदि कोई और गतिविधि में शामिल हो रहा है तो हम लोग को सूचित करें, समय पे सूचित करें, पुलिस त्वरित कार्रवाई आपका करे। जनता दरबार लगातार काम कर रहा है, इस पर क्या कहिएगा? जनता दरबार के में जनता दरबार में लोग आते हैं, वहाँ पे सेल बनाया गया, वहाँ DSP है, SP है, इंस्पेक्टर हैं, सब जानकारी लेते हैं फील्ड से। और उसके बाद बड़े पदाधिकारी, ADG लॉ एंड ऑर्डर, मैं खुद SP लॉ एंड ऑर्डर, सब लोग बैठते हैं और उसको हम लोग त्वरित रूप से जो भी शिकायतें रहती है उसको निराकरण करने एक अंतिम चीज भी खाली थानेदार पर कार्रवाई होती है, पुलिस इंस्पेक्टर पर, DSP SP पर कब कार्रवाई होगी? नहीं, सब पे बड़े कार्रवाई मामले में सब पे कार्रवाई हमला हुआ, कोई सब पे IPS कार्रवाई होगी। अभी दर्जनों SPs अभी कार्रवाई के दायरे में है यही बिहार के अंदर में, इतना कभी भी नहीं रहा है। DSP भी लगातार कार्रवाई के दायरे में है, सजा भी हो रही है DSP, तो ऐसी बात नहीं। मतलब SP DSP गड़बड़ करेंगे तो हटेंगे? एकदम कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। देखिए, बड़ा खुलासा किया बिहार के DGP ने, कहा अब SP और DSP भी यदि गड़बड़ करेंगे